नमस्कार, मैं भारतभूषण त्यागी और आप देख रहे हैं बी भारत न्यूज़। बात जो ज़रूरी है, इस महामारी के दौर में एक विभाग ऐसा भी है जो फ्रंट लाइन वर्कर की तरह काम कर रहा है। जी हाँ, हम शिक्षक और शिक्षा विभाग की बात कर रहे हैं। इस वैश्विक महामारी कोरोना काल में जान की बाजी लगाकर डॉक्टर, नर्सेज सभी सेवाएं दे रहे हैं। उनकी इस राष्ट्र सेवा के लिए, उनकी इस राष्ट्रभक्ति के लिए बी भारत न्यूज़ की पूरी टीम उन्हें सलाम करती है। लेकिन साथ ही हम सलूट करते हैं उन तमाम शिक्षकों को जो लगातार हर मोर्चे पर अपनी बेहतरीन सेवाएं देकर जी जान लगाकर कार्य कर रहे हैं। आइए जानते हैं शिक्षा विभाग के ही जाने माने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दामोदर लाल मीणा जी से। माननीय जिला कलेक्टर महोदय द्वारा जो जिम्मेदारी शिक्षा विभाग के अधिकारी और शिक्षकों को सौंपी गई है, समस्त अधिकारी और शिक्षक पूर्ण निष्ठा के साथ अपना कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा जिला कंट्रोल रूम पर भी हमारे शिक्षक लगे हुए हैं। जिला कंट्रोल रूम पर जो शिक्षक हैं प्रतिदिन प्रत्येक कोरोना मरीज से दूरभाष पर संपर्क करते हैं, उनसे उनकी परेशानियों को पूछते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई आपको समय पर दवा मिली है अथवा नहीं मिली है, किसी प्रकार की आपको मतलब समस्या तो नहीं है, रिलीफ मिला है या नहीं मिला है। इसके अलावा सबसे जो महत्वपूर्ण जो आवश्यकता है वो है इस कोरोना काल में कोविड मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई। तो हमारे धौलपुर जिले में माननीय जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई है कि ऑक्सीजन की किसी प्रकार की कोई किल्लत नहीं है। इसमें भी शिक्षक प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिला करके रिपोर्टिंग कर रहे हैं और साथ ही साथ खाली सिलेंडर कलेक्ट करना और इसके अलावा उनको भरवाना, इस प्रकार के जो कार्य हैं उनमें उनका पूर्ण सहयोग है। और जो सामान्य चिकित्सालय है, सामान्य चिकित्सालय के अंतर्गत भी उसकी मॉनिटरिंग विधिवत रूप से हो रही है कि वास्तव में कोविड मरीजों को ही ऑक्सीजन समय पर, टाइम से और जितनी मात्रा में आवश्यकता है उतनी मात्रा में सुलभ हो। इसके अलावा अनावश्यक अस्पताल में भीड़ भाड़ नहीं हो, अस्पताल का जो वातावरण है वो अनुशासित हो, शांतिप्रिय वातावरण हो। और इसके बाद की भी मॉनिटरिंग शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा की जा रही है। अन्य विभाग के अधिकारी भी इसमें अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। तो आपने सुना कि किस प्रकार से विषम परिस्थितियों में डटे हुए हैं शिक्षक। इस कवरेज के दौरान हमें जो तमाम बातें मिली उन्हें हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं कि शिक्षक ड्यूटी के लिए क्या सहयोग चाहते हैं। उनका कुछ डर है, वो हम आपको उन्होंने बताया, वो आपके समक्ष रखते हैं। शिक्षकों का कहना है कि उनको बिना सुरक्षा उपकरणों के ड्यूटी देने में बड़ा डर लगता है, बड़ा खतरा रहता है जब वो घर वापस जाते हैं। शिक्षकों को भी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। सरकार एवं प्रशासन की ओर से दी जा रही जिम्मेदारियों को शिक्षक इस महामारी में बखूबी निभा रहे हैं। लेकिन माध्यमिक शिक्षा के हजारों शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें अभी वैक्सीन नहीं लगी है। उनका वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए। खबर दुखद है लेकिन आपको बताना बेहद जरूरी है। कुछ अखबारों की माने तो प्रदेश में लगभग 90 से अधिक शिक्षकों ने कोरोना में जान गंवाई है। और ये सुनकर आपको बड़ा दुख होगा कि उनमें से अधिकतर शिक्षक ऐसे हैं जो 45 साल की कम उम्र के हैं। हम अपने धौलपुर की बात करें तो धौलपुर के शिक्षा विभाग ने भी इस दूसरी लहर में लगभग 1 दर्जन भर शिक्षक कर्मचारियों को खोया है। शिक्षकों का कहना है कि इन विषमताओं के बावजूद भी आपदा की इस घड़ी में राज्य सरकार व जिला प्रशासन के आदेश पर शिक्षक प्रत्येक वार्ड, गांव, ग्राम पंचायत से लेकर सीमा चौकियों, उपखंड एवं जिला मुख्यालयों पर बनाए गए नियंत्रण कक्षों के साथ साथ हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की व्यवस्था तक देख रहे हैं। और जिले भर में कई महीनों से चल रहा वैक्सीनेशन का काम बखूबी निभा रहे हैं और ड्यूटी दे रहे हैं। जिस प्रकार से कोरोना वॉरियर के कार्यों की प्रशंसा चारों ओर हो रही है, इस लड़ाई में शिक्षा विभाग भी पीछे नहीं रहा है। शिक्षा विभाग भी अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ कई क्षेत्रों में कार्य करते हुए सरकार की मदद कर रहा है, अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है। साथ ही कोरोना की लड़ाई में शिक्षक वर्ग नींव की ईंट साबित हुआ है। धौलपुर में भी प्रशासन के द्वारा बनाए गए कंट्रोल रूम में शिक्षक लोगों की मदद करते हुए सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो कहीं पर कोरोना सर्वे, चेक पोस्ट, क्वारंटाइन सेंटर, आइसोलेशन सेंटर, राशन वितरण, निगरानी दल सहित अन्य कारणों में लगे हुए हैं। राज्य के सरकारी विद्यालयों के संस्था प्रधान
एवं समस्त शिक्षक कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सरकार के साथ कंधे से कंधा लगाकर लड़ रहे हैं तथा कोरोना योद्धा के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। इन सभी कोरोना वॉरियर के हौसले को बी भारत वेब मीडिया की टीम पुनः सलाम करती है। आप देखती रहिए बात जो जरूरी है, आपके समझ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।